मुझे पता है आप अपनी लाइफ को लेके बहुत टेंशन में हो। आपके लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। आपको लग रहा है आप धीरे धीरे डिप्रेशन में जा रहे हो। आप क्या करोगे आपको समझ में नहीं आ रहा। आपको लग रहा है आपकी शारीरिक और मानसिक स्थिति डाउन हो रहा है। अब तक मैंने जो कुछ भी कहा है वो सब अगर आपके साथ हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए है और इसका समाधान है मॉन्क मोड। मॉन्क मोड एक ऐसी अवस्था है जो आपको बाकी दुनिया से 5 साल आगे यानी भविष्य में लेके जाती है। आपका ध्यान, आपका क्रिएटिविटी, आपका फोकस, आपका नॉलेज सब कुछ बहुत बढ़ा देता है। मॉन्क मोड एक ऐसी अवस्था है जहां एक बार अगर आप पहुंच गए तो आपका पूरा जीवन बदल जाएगा। देखिए, पहुंचने का मतलब ये नहीं है कि आपको कहीं जाना होगा, बल्कि आपको उस स्थिति में आना होगा। यदि आप एक बार उस स्थिति में आ गए तो आपका बैड हैबिट इस तरह से गायब हो जाएगा कि आपको पता ही नहीं चलेगा। दरअसल मॉन्क मोड एक ऐसी चैलेंज है जिसमें टोटल 5 रूल्स होते हैं और इस रूल्स को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना पड़ता है। आप जब इस चैलेंज को करना स्टार्ट करोगे तो पहले 7 दिन के लिए करना होगा, फिर कुछ दिनों का गैप देना होगा, फिर 21 दिन के लिए करना होगा, फिर से कुछ दिनों का गैप, फिर 90 दिन के लिए यानी 3 महीने के लिए। जो इंसान ये 3 स्टेप को फॉलो कर लेगा वो बाकी लोगों से 5 साल आगे पहुंच जाएगा। सहज भाषा में कहे तो आप 5 साल का ग्रोथ 90 प्लस 21 प्लस 7 यानी 118 दिन यानी 4 महीने में कर लोगे। मॉन्क मोड एक ऐसी अवस्था है जिसे अगर आप ठीक नियम में नहीं करोगे तो आपको फ़ायदा कम नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए वीडियो के हर लाइन को ठीक से सुनना, क्योंकि हर एक बात बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि आप अपनी लाइफ को लेके सीरियस हो तो इस वीडियो को देखना और फॉलो करने की कोशिश करना। रूल्स नंबर 1, वेकअप अर्ली इन द मॉर्निंग। ये बात हमारे ग्रंथों में भी है कि जो व्यक्ति ब्रह्म मुहूर्त में उठता है वो जीवन में बहुत प्रगति करता है। मुझे पता है आपको ये बात बहुत छोटा सा लग रहा है, लेकिन 80% लोग इस बात को फॉलो नहीं करते। इससे लोगों की मेंटल हेल्थ, मेमोरी पावर, क्रिएटिविटी तो कम हो रहा है, साथ में डिप्रेशन और एंजाइटी लोगों में बढ़ रहा है। यदि आपको लगता है कि आप डिप्रेशन का शिकार हो रहे हो तो 7 दिन सिर्फ ब्रह्म मुहूर्त में उठकर देखो, आपका डिप्रेशन कैसे कम हो गया आपको पता भी नहीं चलेगा। नंबर 2, वर्क 8 आवर्स। आपको क्या करना होगा? आपको पूरे दिन में 4+4 यानी 8 घंटे का 2 डीप सेशन लेना होगा। मतलब आप जो काम कर रहे हो, जैसे पढ़ना, लिखना, न्यू स्किल डेवलप करना, हॉबी, जो भी काम हो, उस काम को 4+4 घंटे की 2 सेशन में डिवाइड करके करना होगा, वो भी डीप। सोच लो, आप सुबह 8 बजे तक अपना मॉर्निंग रूटीन कंप्लीट करके फ्री हो जाते हो और 8 बजे अपने काम पे बैठ जाते हो। आप पढ़ते हो, लिखते हो या सीखते हो, जो भी काम हो, आप 8 बजे करने बैठ जाओ। 12 बजे तक यानी 4 घंटा उस काम को करो, लेकिन बीच में आप ऐसा कोई भी काम नहीं करोगे जो आपको डिस्ट्रैक्ट करे। 4 घंटे का काम हो गया। अब आप रेस्ट लो, लंच करो, गेम खेलो, घूमने जाओ, आपको जो मर्जी वो करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर आप 4 घंटे का एक दूसरा डीप सेशन कर लो। सोचो, आप शाम को 5 बजे फिर से काम करने बैठे हो तो 5 से 9 बजे तक आप उस काम को डीपली करो। याद रहे, पूरे दिन में 4-4 घंटे का 2 सेशन 100% हो, वो भी रेगुलर। नंबर 3, हेल्दी लाइफस्टाइल। अपने आप को 3 तरीके से फिट रखना होगा, फिजिकली, मेंटली और इमोशनली।
देखो दोस्तों, इस कलयुग में अगर आप फिजिकली फिट हो तो कोई भी आके आपको मेंटली हरा देगा। अगर आप मेंटली फिट हो तो कोई भी आके आपको इमोशनली हरा देगा। इसलिए जब तक आप 3 दिक से फिट नहीं हो जाते हो तब तक ये दुनिया आपको लूजर ही कहेगा। फिजिकली फिटनेस के लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना होगा। बस जब आप सुबह उठोगे तब 15 मिनट दौड़ लेना या पुशअप कर लेना या फिर 15 मिनट एक्सरसाइज कर लेना। फिजिकली फिट रहने के लिए आपको जिम ही जाना होगा, ऐसा नहीं है। आप घर में भी एक्सरसाइज करके 15 मिनट पसीना बहा सकते हो। खुद को मेंटली स्ट्रांग रखने के लिए आप क्या करोगे? ज़्यादा कुछ नहीं। 15 मिनट फिजिकल एक्सरसाइज करने के बाद 15 मिनट टाइम निकाल के मेडिटेशन कर लो। एक शांत जगह का चयन करके 15 मिनट मेडिटेशन करो। तीसरी बात, हर रोज 10 मिनट धूप लो। 10 मिनट के लिए सूरज की रोशनी को अपने ऊपर पड़ने दो। नेक्स्ट, आपको अपना इच्छा शक्ति को दृढ़ करना होगा, यानी जो आप बोलोगे उसी चीज को करना। जैसे अगर आपने सोच लिया आज से मैं अपने इस बैड हैबिट को नहीं करूंगी, तो नहीं करना, ना माने ना। एक मेंटली फिट इंसान अगर एक काम को ना कह देता है तो उसे नहीं करता है। अगर किसी काम को हाँ बोल देता है तो मरते दम तक उसे पूरा करता है। इमोशनली स्ट्रांग कैसे बने? देखो दोस्तों, वर्तमान समय में लोग एक दूसरे को फिजिकली या मेंटली नहीं बल्कि इमोशनली अटैक करने की कोशिश करता है। आपके अगर कोई तारीफ कर दे तो आप उसके लिए पागल हो जाओगे। यही कारण है कि सब आपको पीछे छोड़ के आगे निकल आए हैं। तो इसलिए इमोशनली स्ट्रांग होने के लिए किसी के बात पे विश्वास मत करो। जितना मेंटली स्ट्रांग बनोगे उतना ही इमोशनली स्ट्रांग बनते जाओगे। एकांत, ये रूल सबसे इम्पॉर्टेंट है। आपने सभी रूल्स को फॉलो किया लेकिन इसे छोड़ दिया तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। मॉन्क मोड की असली पावर आपको मिलेगा ही नहीं। जब आप डिसीजन लोगे कि आपको अब मॉन्क मोड में जाना होगा तो इसके लिए आपको सबसे पहले लोगों से दूरियां बनानी होगी, एकांत में जाना होगा। जब आप अपने आप को जानने के लिए या बेहतर बनाने के लिए अपने ऊपर फोकस करने के लिए लोगों से दूरियां बना लेते हो तो उसे कहते हैं एकांत हो जाना। लेकिन जब लोग आपको अकेले छोड़ देते हैं, आपके करीबी कोई आपसे दूरियां बना लेते हैं तो उसे कहते हैं अकेलापन। तो आपको यहाँ अकेलापन महसूस नहीं करना है, एकांत हो जाना है। जब आप एकांत हो जाते हो तो सबसे ज्यादा टाइम आप अपने साथ बिताते हो। इससे होता है जो आप बनना चाहते हो आप वही बन जाते हो। इसलिए मॉन्क मोड पे जाने के लिए लोगों से तो आपको दूर होना ही होगा। नंबर 5, डायरी मेंटेन। पूरे दिन में आपने जो जो किया है या आपके साथ जो जो हुआ है, सही हो या गलत, सबको सोने से 30 मिनट पहले एक डायरी में डेट दे के लिखो। फिर उसे ध्यान से देखो कि आपने क्या क्या मिस्टेक किया है। उस गलती को अंडरलाइन करके रखो क्योंकि कल से उस गलती को नहीं करनी है। दुनिया के हर सक्सेसफुल इंसान डायरी मेंटेन करता है। इससे आपको की हुई गलती का पता चलता है और उसे पढ़ के एनालाइज करने से मेमोरी पावर भी बढ़ता है। ये 5 रूल्स को देख के आपको बहुत इजी लग रहा है, लेकिन जब आप मॉन्क मोड में जाओगे तो आपको एहसास होगा आप पहले क्या थे और किस तरह से आपका परिवर्तन हुआ। इसलिए मैंने पहले कहा है 3 स्टेप में आपको करना होगा। पहले 7 दिन करना है, फिर कुछ दिन छोड़ के 21 दिन फिर से करना है, फिर से कुछ दिनों का गैप देके 90 दिन तक करना है। अगर आप भी मॉन्क मोड को प्रैक्टिस करते हो तो कमेंट में बताओ। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। राधे राधे।